नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आज 26 सितंबर 2024 को एसएससी सीजीएल टियर 1 2024 का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। एग्ज़ाम एंड होने के बाद यदि आपने परीक्षा दी है तो दिमाग में सवाल आ रहा है कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो इसी पर यहाँ पर विश्लेषण करने वाले हैं। वैकेंसीज़ के आधार पर डाटा का डिकोड करेंगे। सेम चीज़ एसएससी सीएचएसएल जो अभी 2024 का लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उस पर लागू हुई है। टियर 1 में जो कट ऑफ आपने देखी है वो सेम डाटा यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। सीजीएल 2024 में एनालिसिस रहेगा। इससे पहले के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल के जो सीबीटी एग्जाम्स हुए हैं, कितनी क्या वैकेंसीज थी, उसमें क्या कट ऑफ गई थी, और सीएचएसएल में कितना कुछ वेरिएशन देखने को मिला था प्रीवियस डाटा से, तो सीजीएल में भी कितना कुछ अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी आपके एग्जाम करा रही है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ से आपका कट ऑफ एक मोटे मोटे तौर पर बहुत अच्छे ढंग से आपको आइडिया लग जाएगा। तो एंड तक आपको बने रहना है। तो यहाँ पर विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। 2024 में आपको पता है इनिशियल वैकेंसीज आपकी आई है 17,727। इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए सीजीएल में ये इनिशियल वैकेंसीज थी। इनिशियल से फाइनल वैकेंसीज, एक इनिशियल में जो विज्ञप्ति वाली आती है उससे फाइनल वैकेंसीज है वो बढ़ी है। अब देखिए, यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको एक लक्की व्यूअर, क्योंकि टेक्स्ट बुक का लोएस्ट प्राइस की सेल अभी लाइव हो रही है आपके 28 सितंबर से। यानी इससे पहले आपने 608 का पास प्रो प्राइस देखा है, वो आपकी हो जाएगी पास प्रो सबसे लोएस्ट प्राइस में 28 से 30 सितंबर के मध्य। एंड ऑफ सीजन यहाँ पर सेल आने वाली है। सबसे अधिक प्राइस में ड्रॉप देखने को मिलेगा। टीटीजे के कूपन कोड से अब आपको मैक्सिमम 13% का यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जिसने अभी तक पास प्रो नहीं लिया है, अभी नेक्स्ट आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने की सोच रहे हो, रेलवे की सोच रहे हो, तो प्रीवियस ईयर के पेपर पर बेस पर मॉक टेस्ट देने के लिए पास प्रो सबसे बेहतर रहता है। तो इंतजार मत करना है, आप 28 सितंबर को लोएस्ट प्राइस की सेल का फ़ायदा आपको उठा लें। अभी इसकी प्राइस जैसे 608 रुपये चल रही है, तो ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पास प्रो कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसका लाभ उठाना है, वो आप चेकआउट कर सकते हो टीटीजे के कूपन कोड से। मुद्दे पर आते हैं। यहाँ पर तुलना करते हैं इससे पहले जो 7 वर्ष यानी 2017 से 2023 तक का जो फाइनल यहाँ पर रिजल्ट जारी हुआ है उनकी क्या हिस्ट्री रही है डाटा के साथ। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, जैसे विज्ञप्ति में 2024 में वैकेंसीज आई है 17,727। इससे पहले विज्ञप्ति में जैसे आप 2023 की देखेंगे ना 7500 वैकेंसीज थी, और फाइनल रिजल्ट में वो वैकेंसीज 7800 हो गई थी। और इसी प्रकार 2022 में देखेंगे विज्ञप्ति में 20,000 वैकेंसीज थी और फाइनल वैकेंसीज सबसे अधिक हो गई थी 36,000। 2020 में विज्ञप्ति में 6500 वैकेंसीज थी और फाइनल हुई 7100। तो यहाँ पर जो विज्ञप्ति वाली वैकेंसीज है ना, ये आपकी फाइनल होते होते 20,000 प्लस भी देखने को मिल सकती है। तो विज्ञप्ति जैसे ही आपकी वैकेंसी ज़्यादा होती, कट ऑफ कम रहने के चांसेस आपको डाटा के साथ में बता देता हूँ। उससे पहले आप देखेंगे कितने गुणा अभ्यर्थी टियर 1 एग्जाम्स में पास किए जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो इसका कोई फिक्स हिसाब नहीं है। अब तक का अपन हिस्ट्री देखते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं 2017 से। 2017 में टोटल यहाँ पर 9,284 वैकेंसीज पर आपकी रिक्रूटमेंट आया था, और फाइनल रिजल्ट जब जारी हुआ वो था 8,120 पर। तो इस अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर कैंडिडेट ने जो क्वालिफाई हुए हैं टियर 1 में वो थे 1,76,165। 2017 से आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ है सीजीएल का, इससे पहले ऑफलाइन। तो ये जो डाटा कैंडिडेट पास हुए हैं, इसमें आप यदि शुरुआती वैकेंसीज का भाग देंगे 9,284 का, तो लगभग 18.97 गुणा कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, और बाद में वैकेंसीज फाइनल कम हुई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो वो 21.69 गुणा कैंडिडेट हैं। वो जो वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज उसके क्वालिफाई हुए लगभग 18 से 20 गुना। इसी प्रकार अन्य ईयर का आप देख सकते हो, 2018 का देखेंगे तो 1,74,136 कैंडिडेट हैं, लगभग आपके वैकेंसीज का 15 गुना के आसपास क्वालिफाई किए गए थे। 2019 में देखेंगे तो 1,53,621 है, ये भी 17 से 18 गुना क्वालिफाई हुए थे। 2020 में भी 18 गुना के आसपास 1,30,000। 21 में देखेंगे तो 1,56,000, जो 20 गुना हाइएस्ट अब तक 2021 में कैंडिडेट है। जो टाइम्स कितने टाइम्स 20 टाइम्स पास किए गए हैं वो हाईएस्ट 2021 में, इससे पहले 18, 17, 15 ऐसे चल रहा था। 2022 में देखेंगे तो ये बहुत कम हो गया, 10.33 गुना, 10.74 गुना। यानी 2022 में 3,86,652 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं टियर 1 एग्जाम्स में, क्योंकि वैकेंसीज यहाँ पर 37,409 जो टेंटेटिव वैकेंसीज आई थी उसके फाइनल रिजल्ट में 36,000 रह गई थी 2022 में। और आप 2023 का डाटा देखेंगे तो यहाँ पर 8,440 वैकेंसीज का आपने टेबल देखी, उसके बाद फाइनल थी 7,859। जो आपकी कट ऑफ तैयार होती है टियर 1 की, लगभग जो टेबल टेंटेटिव वाली आती है उसमें होती है, और फाइनल में ये वैकेंसीज कम हो जाती है, पता नहीं। तो 8,840 के अकॉर्डिंग आपकी
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुए हैं 9.68 गुना कैंडिडेट 2023 में। तो 9.68 फिर फाइनल आप देखेंगे 7859 के अकॉर्डिंग तो वो 10 गुना अभ्यर्थी हो जाते हैं 81,752। अब आप कहेंगे अब की बार कितना कुछ हो सकता है, इस हेतु मैंने यहाँ पर CHSL 2024 का भी आपको डाटा बता देता हूँ। CHSL 2024 में 3712 वैकेंसीज थी और 41,465 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए टीयर 1 में, यानी 11.17 गुना कैंडिडेट। इससे पहले आपने CHSL में देखा लगभग 16 गुना, 12 गुना, 9 गुना, तो यहाँ पर 11 गुना हुए हैं। और आप सीजीएल का देखेंगे तो ये जो हिस्ट्री निकल के आ रही है 9 से 10, 9 से 10, लेटेस्ट 2022 और 23 में 9 और 10 गुना का, तो यहाँ पर मैं लगभग 10 गुना मान के चलूँ। और इस वैकेंसीज में भी कुछ बढ़ने के चांसेस यदि रहते हैं तो लगभग 1,77,000 से 1,90,000 के आसपास कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हो सकते हैं टीयर 1 एग्जाम्स में। इस डाटा और CHSL 2024 के डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं वो इतना है। अब यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, ये इस पर ही आपकी कट ऑफ बनेगी। अब इस पर कट ऑफ जब प्रीवियस ईयर की अपन देखेंगे, सभी कैटेगरी वाइज अपन देखते हैं यहाँ पर ईयर वाइज कट ऑफ, तो ये डाटा निकल के आता है। यूआर की कट ऑफ यहाँ पर ये कैंडिडेट क्वालिफाई हुए इनके बेस पर है सारी, 131 रही थी। 2017 में 1,76,000 कैंडिडेट थे। 2018 में 1,74,000 में 137 रही, ये आउट ऑफ 200 में से सभी को पता है। और 2019 में 1,53,000 कैंडिडेट थे, उस समय 147 रही। 1,30,000, हाँ ज़रूर है कि पेपर के लेवल पर ये चीज़ डिपेंड करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज पर भी निर्भर करती है। इसका मैं यहाँ पर उदाहरण सहित आपको बता दूँ, जैसे 2021 में 1,56,000 कैंडिडेट थे तो उसमें कट ऑफ गई थी 130, और यहाँ पर 3,86,000 थे तो कट ऑफ कितनी कम हो गई 2022 में। वैकेंसीज पर बहुत ज़्यादा निर्भर रही है, 114 हो गई है दोस्तों। और 2023 में आप देखेंगे सेम चीज़ को तो कैंडिडेट रहे 81,000, यहाँ पर देखिए 81,000 कैंडिडेट हो गए, तो वैकेंसीज यहाँ पर एक तरीके से कम हुई तो कट ऑफ बढ़ गई 150 के आसपास। अब की बार 2024 का आप डाटा देख पा रहे हो, कैंडिडेट लगभग 1,80,000 से 1,90,000 के आसपास रहेंगे, जो कि कौन से डाटा के साथ मैच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डाटा 2021 वाला है ना 1,56,000, इससे ज़्यादा ही है थोड़ा बहुत। लेटेस्ट डाटा देखना है क्योंकि 2021 वाला सीजीएल 2021, 22, 23 से इसके एग्ज़ाम, 21 का एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, 22 का भी 22 में हुआ था। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ। 2020 का सीजीएल का एग्ज़ाम 2021 में हुआ है, 21 का लास्ट एग्ज़ाम था 2022 में, 22 का 22 में, 23 का जुलाई 2023 में। तो ये लेटेस्ट एग्ज़ाम है, थोड़ा इससे डाटा की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो आपको देख पा रहे हैं ब्लू वाले कट ऑफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेटेस्ट एग्जाम्स की। तो इसमें आप देख पा रहे हो सभी कैटेगरी आपको बता दूंगा ये डाटा। तो 132 से जब 1,30,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 1,56,000 ज़्यादा हुए तो 130 रह गई। अब की बार लगभग 1,80,000 से 90,000 कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे ज़रूर। यहाँ पर 22, 23 के बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको नीचे बता, ये अटेंडेंस आप देख पा रहे हो 2023 में लगभग 12.36 लाख ने एग्ज़ाम दिया है, यानी 49% टोटल आवेदन के लगभग 49 से 50% आवेदन का यहाँ पर कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। 22 में आप देखेंगे 34 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया था, उसमें से 16 लाख ने लगभग 46% ने एग्जाम दिया है। अब की बार आपको बता दूं रिकॉर्ड यहाँ पर आवेदन हुए 36.73 लाख, तो इसका लगभग वैकेंसीज अच्छी खासी है, 17,000 प्लस है, तो लगभग 50% मानेंगे ना तो 18 से 19 लाख के आसपास कैंडिडेट एग्जाम दे रहे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर बढ़े हैं। तो ये वाली चीज़ जो आपको दिख पा रही है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 1,56,000, यहाँ पर 1,90,000, तो कंपटीशन का लेवल ये चीज़ें बैलेंस कर देती है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं ये जो कट ऑफ 130 मार्क्स देख पा रहे हो ना, आपको 2024 में इसके आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। मोटा आइडिया ये है, आप कहेंगे इसका थोड़ा और प्रूफ दीजिए। तो इससे पहले अपने एक और कट ऑफ का एनालिसिस किया था, ये CHSL का डाटा बता दूं, ये CHSL का, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो 2022 में ये सेम डाटा देखेंगे ना, 40,000 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए थे, उसकी कट ऑफ थी 157। और 2024 में 41,000 कैंडिडेट, लगभग ये डाटा मैच कर रहा है, इसकी कट ऑफ भी 157 देखिएगा। यूआर की कट ऑफ लगभग मैच कर रही। बाकी कैटेगरी की आप CHSL की कट ऑफ देखिए तो थोड़ी बहुत ज़्यादा है 2022 से। जब वैकेंसीज लगभग इक्वल हैं उस केस में यूआर की कट ऑफ लेटेस्ट डाटा की वही एग्जाम पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है तो मैच कर जाता। ये सेम चीज़ यहाँ पर अपन अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी एवरेज मार्क्स जैसे ही शिफ्ट वाइज आएंगे आंसर की के बाद थोड़ा इसको और अपन मॉडिफाई करके आपको बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अभी यही आइडिया लग रहा है, कहीं ना कहीं कट ऑफ है 130 के आसपास जाती हुई दिख रही है। इससे
ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की है, हो सकता है इससे थोड़ी बहुत कम ही चली जाए। आप और डाटा देखेंगे, अब तक जो कट ऑफ रही है, मिनिमम कट ऑफ है वो 2022 की 114 मार्क्स है। उसके बाद सभी कट ऑफ 130 प्लस ही है, सभी की कट ऑफ 130 के प्लस ही है। यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी इसलिए, बाकी ये 2018 में 1,74,000 है। अब की बार भी 2018 वाला जो 1,74,000 है ना, इसके आसपास आपको डाटा देखने को मिलेगा, तो 130 के आसपास कट ऑफ दिखती हुई लग रही है। बाकी एवरेज मार्क्स आएंगे तो उस समय और स्थिति स्पष्ट होगी। ये यूआर का डाटा, बाकी कैटेगरी का ऐसा नहीं, सेम टू सेम यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, उसका थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। उससे पहले अपन यहाँ पर पूरे ऑल यहाँ पर 2017 से पूरा डाटा देख लेते हैं। ये वाला कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गई है 2017 से 24 तक, ये आप देख सकते हो। जैसे ओबीसी की अपन देखेंगे ना, ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर 145 मार्क्स थी 2023 में, 150 मार्क्स थी आपकी यूआर की, यानी 5 मार्क्स का गैप था। यहाँ पर ओबीसी और यूआर का लगभग सेम था 2022 में। और इसी प्रकार से 21 में देखेंगे तो ओबीसी यूआर का बहुत ज़्यादा गैप है, 20 में भी बहुत ज़्यादा गैप है। अब की बार कितना कुछ गैप देखने को मिल सकता है ओबीसी यूआर का, ये स्थिति में आपको थोड़ा सीएचएसएल का डाटा बताकर स्पष्ट करता हूँ। सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट आ चुका है, इसमें आप ओबीसी और यूआर का गैप देखेंगे ना, ये बहुत कम है, एक से भी कम मार्क्स का है। और इससे पहले 2023 में यूआर और ओबीसी का गैप है लगभग 1 मार्क्स के आसपास था। तो अभी डाटा के अकॉर्डिंग यूआर और ओबीसी का गैप ज़्यादा नहीं रहने वाला है, 1 मार्क्स के आसपास रहने वाला। तो यहाँ पर 130 ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ओबीसी का भी इसके आसपास 129 के आसपास जाएगा, न कि 117 के आसपास। ये चीज़ थोड़ा स्पष्ट करना है। इसी प्रकार अदर कैटेगरी का आप देखेंगे, एससी का जैसे 126 मार्क्स, ये गैप आपको दिख पा रहा है यूआर के साथ में। बाकी एससी एसटी का जब गैप देखते हैं ना, वो लगभग 10 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलता है। अभी 2024 का क्या लेटेस्ट डाटा कहता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप। एससी एसटी का यहाँ पर भी 10 मार्क्स का गैप है, ओबीसी का यूआर से 1 मार्क्स का गैप है, ईडब्ल्यूएस का आपका यूआर से देखेंगे ना लगभग 7 मार्क्स का गैप है। इससे पहले भी आपने ईडब्ल्यूएस और यूआर का देखा तो ज़्यादा गैप नहीं था, लेकिन अब की बार 2024 में ईडब्ल्यूएस और यूआर का थोड़ा गैप दिखा है। ये आपका फिर सीजीएल का डाटा, इसमें आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस यूआर का ये वाला चीज़ है। अब देखिए ये सारा डाटा आपने देख लिया है, प्रीवियस सारी कट ऑफ आपके समक्ष है। और नीचे आप देखेंगे तो टोटल फॉर्म कितने हैं, अटेंडेंस क्या है प्रीवियस डाटा की। अटेंडेंस लगभग अभी 50% के आसपास जाती, पहले 30-45 के आसपास थी। तो अब तक अटेंडेंस आप देखेंगे, हाईएस्ट फॉर्म अब की बारी आए 36 लाख, इससे पहले रिकॉर्ड था आपके 34.8 लाख का 2022 में। और 2021 से जो अपन तुलना कर रहे हैं उसमें आपके 7 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, यहाँ पर 18 लाख ज़्यादा है कैंडिडेट, तो ज़्यादा कैंडिडेट भी यहाँ पर क्वालिफाई होने वाले हैं। और सीएचएसएल 2024 उसके डाटा में जो यूआर ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के गैप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो कट ऑफ लगभग इसके आसपास, जैसे यूआर की अपन ने 130 के आसपास प्रेडिक्ट की है ना, तो एससी की लगभग 112 के आसपास, एसटी की 102 के आसपास, ओबीसी 129 का, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये डाटा की कैलकुलेशन के बाद लगभग परसेंटेज में जब गैप देखा गया है यूआर के सापेक्ष, तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिली है। ईडब्ल्यूएस की लगभग 123 के आसपास। और एक्स सर्विसमैन का कोई फिक्स नहीं रहता, अब तक आप एक्स सर्विसमैन का डाटा देखेंगे बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे 100 मार्क्स 2023 में, इससे पहले 22 में 40 है, यहाँ पर 42 है, 74 है, 89 है। और सीएचएसएल का मैं आपको एक्स सर्विसमैन का बता दूँ, जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है, तो सीएचएसएल में आपकी बार 78 रही है 2024 में, इससे पहले 100, 97, 55 ये थी। तो यहाँ पर भी लगभग 78 के आसपास, 80, 90 के आसपास कुछ भी रह सकती है, कोई फिक्स नहीं, 100 से कम रहने की संभावना है। और 70 और 100 के आसपास ये एक्स सर्विसमैन की। तो ये वैकेंसीज के बेस पर अपन ने एनालिसिस किया, सीजीएल 2024 की एक्सपेक्टेशन क्या रह सकती है कट ऑफ की। बाकी इस पर आपका क्या मानना है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और जैसे ही आंसर की आ जाएगी उसके बाद अपन और ज़्यादा स्थिति को स्पष्ट करेंगे एवरेज मार्क्स के बेस पर। यानी अपन देखेंगे इससे पहले वाले सालों का क्या एवरेज मार्क्स था और उनसे कट ऑफ कितनी ज़्यादा गई थी, अब की बार कितनी जा सकती है उस चीज़ पर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप इंतजार कीजिएगा 28 सितंबर तक आपको लोवेस्ट प्राइस सबसे कम टेक्स्ट बुक की अब तक की ड्रॉप देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे पास प्रो ज्वाइन करना है, टीटीजी के कूपन कोड से आपको ज्वाइन करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।